गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं मैथ के बारे में। हमने कल पढ़ा था अगर जो हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो मैं किसी संख्या में से जीरो या अंक में से जीरो घटाता हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में जीरो की गुना करता हूँ तो वो सारी जीरो हो जाती है। अगर मैं किसी संख्या को जीरो से भाग देता हूँ तो वो इन्फिनिटिव हो जाती है। अगर मैं जीरो को किसी संख्या से भाग देता हूँ तो वो संख्या जीरो हो जाती है। कल मैंने आपको ये बताया था और यह भी बताया था कि अगर किसी किसी अंक की पावर जीरो हो तो उसका मान 1 हो जाता है। मैंने ये 3-4 चीज आपको बताई थी, मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। मैंने बताया था कल अगर किसी अंक में जीरो जोड़े तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या में से जीरो घटाए तब भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या में जीरो की गुना करे तो वह जीरो हो जाती है। अगर किसी संख्या को जीरो से भाग दे तो वह इन्फिनिटिव हो जाती है। अगर जीरो को हम किसी संख्या से भाग दे तो वह हो जाती है जीरो। अगर किसी संख्या या अंक की पावर जीरो हो तो उसका मान 1 हो जाता है। यह 5 पॉइंट कल बताए थे। आज हम पढ़ेंगे भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल के बारे में, शून्य पद का गुना और भिन्न के बारे में। आज हम यह 3 चीज पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैं इसे 6 से भाग देता हूं, मैं 6 से 25 को भाग देता हूं। अब 6 चौक 24, एक बचा। तो यह जो हमारा होता है इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं हम, इसे शेषफल कहते हैं। यह हमारा शेषफल होता है, इसे कहते हैं हम भागफल, इसे कहते हैं हम भाज्य। हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल। हमें यह बात जरूरी पता होनी चाहिए, वरना हमारे पे अगर हमें पता लगाना है कि हमने यह सवाल गलत किया है या सही किया है तो उसका एक सूत्र होता है, वो है, एक सूत्र होता है, इससे पता लग जाएगा कि यह सवाल गलत है या सही है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इस सूत्र से ये पता लगाऊंगा कि यह सवाल गलत है या सही है। हमारा भाज्य कितना है? भाज्य है हमारा 25। अगर हमारे इस सूत्र से दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है। देखते हैं अब भाजक कितना है। भाजक है हमारा 6, भागफल 4, शेषफल 1। अगर यह है हमारा गुना भाग कर 25 आ जाता है तो हमारा सवाल सही है, वरना हमारा सवाल गलत है। 6 चौक 24, 1 25। देखो हमारे यह दोनों तरफ पे बराबर आ गया है तो हमारे यह सवाल सही है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई कोई सवाल हमारे पे गलती हो जाता है तो हम उसे कैसे चेक करें। जैसे मैं आपको एक सवाल गलती करके दिखाता हूं जिससे यह बराबर नहीं आएगा। मैं करता हूं 28 को 5 से, 5 पंजे 25। यहां बचना चाहिए 3, मैंने लिखा 4।
मैंने यहाँ 4 इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको समझा सकूं। अगर यहाँ मैं सही नहीं लिखूंगा तो यहाँ बराबर नहीं आएगा, मैंने इसलिए लिखा। तो यह पता है आपको, इसे कहते हैं भाज्य। मैंने वहां लिख रखा है भाज्य। इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भाजक। अब यहाँ लिख रहा है भाज्य। भाज्य कितना है हमारा? भाज्य कितना है? 28। कितना है? 28। भाज्य 28। भाजक कितना है? 5। भागफल कितना है? नहीं, हाँ भागफल है 5। शेषफल कितना है? 4। शेषफल कितना है? 4। तो 5 पंजे 25 और 4, तो यह आ गया 29। आना चाहिए था 28, आ गया 29। मतलब यह सवाल गलती है। हमें इससे यह पता चला कि हमारा सवाल यह गलती है। ठीक है, देखो है ही हमारा सवाल गलती। बचना चाहिए था यहाँ 3, हमने लिख रखा है यहाँ 4। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं और मैं यहाँ पर 3 सही कर देता हूं, मैं यहाँ पर 3 सही लिख देता हूँ 4 की जगह और गुना करता हूँ 5 पंजे 25 प्लस 3, तो यह बिल्कुल सही हो जाता है। मैंने यह सूत्र आपको इसलिए बताया कि अगर आपसे भाग का सवाल गलती हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं ये सवाल गलती है या सही है। अब मैं आपको भाग के 2-3 सवाल लेता हूँ, इसे याद कर लेना, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं 65 को 4 से भाग देने पर शेषफल बताओ। हम 4 से भाग दे के 65 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, मैं अब आपको यह बताना है। मैं 65 लिखना है यहाँ, 4 लिखना है यहाँ, 4 से भाग देनी है। 4 एकम 4, बचा 2, ताल लेते हैं 5, 4 छिक 24, बचा कितना? 1। अब हमारा शेषफल आया 1। ठीक है, भागफल कितना आया? 16। भाजक कितना है? 4। भाज्य 65। ठीक है, ऐसे मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना इस सवाल के आंसर। अब मैं यहां लिखता हूँ 68। इस सवाल को कमेंट में आंसर देना। और 2 सवाल और लिखता हूँ। इन 2 सवालों के जवाब कमेंट में देना मुझे। अब हम पढ़ते हैं शून्य पद का गुना। शून्य पद का गुना पढ़ते हैं हम, शून्य पद का गुना। अब हमने पढ़ लिया भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अब पढ़ते हैं हम शून्य पद का गुना। जैसे मैं लिखता हूं 25 गुना 5 गुना 6 प्लस 25, मैं यह लिखता हूं तो शून्य पद का गुना। अब मैं इन्हें इनसे गुना करता हूं तो जब भी गुना में 0 आ जाए तो यह सबको 0 कर देता है। गुना में 0 आते ही यह सबको 0 कर देता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 25 गुना 6 बटे 0 गुना 25 गुना 6। ठीक है, मैंने यह सवाल लिखा। अब यह 0 हो जाएगा, इससे भाग देंगे इसे तो यह 0 हो जाएगा। यह 0 से 0 सबको करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 गुना 6 गुना 24 गुना प्लस प्लस नहीं गुना 100 गुना 0, मैं यहाँ लिखता हूँ तो यह जब भी सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से सबको गुना करेंगे तो 0 ही हो जाता है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 गुना 6 प्लस 7 गुना 0। अब यह 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का निशान आ गया। अब यह दो पार्ट हो गए हैं अलग अलग। 5 अंक 30, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, तो यह 30 का 30 ही आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अगर मैं सवाल लिखता हूँ तो 3 छंग 18, 18 कम 18, यह प्लस का निशान है। अगर मैं इसे 0 से गुना करूंगा तो यह सारा 0 आएगा और आंसर आएगा 18। मैंने आपको शून्य पद के बारे में बता दिया। मैं आपको शून्य पद के तो एक सवाल देता हूं जिसे आपको कमेंट में आंसर देना है। यह आपको कमेंट में बताना है। इन दोनों का कमेंट में जवाब देना है। और 500 गुना इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। इन तीनों सवाल को आपको कमेंट में बताना है। अब मैं बताता हूं आपको भिन्न के बारे में। अब मैंने आपको भिन्न के बारे में बताऊंगा। भिन्न के बारे में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक खेत है, अगर हम उस खेत का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है हम उसे भिन्न कहते हैं। हमारे पास एक खेत है, उस खेत का एक छोटा सा हिस्सा भिन्न कहलाता है। जैसे हमारे पास एक खेत यह है, यह हमारा खेत है। एक है रामू, रामू के 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं एक लड़की है। एक का नाम है राम, एक का नाम है शाम, लड़की का नाम है सालू। 2 लड़के हैं एक लड़की है। यह इनका बाप है रामू। ये रामू के 2 लड़के हैं एक लड़की है। राम, शाम और सालू को यह जमीन बराबर बराबर बांटना चाहता है। ठीक है। मैंने आपको बताया किसी खेत का एक छोटा सा हिस्सा भिन्न कहलाता है। अब राम हिस्से क्या हुए इसके खेत क्या क्या है, खेत है एक, खेत है यो एक, हिस्से क्या हुए इसके 3 हिस्सों में से सबको मिलेगा एक एक हिस्सा। कितना मिलेगा? एक एक हिस्सा मिलेगा सभी को। तीनों हिस्सों में से सभी को एक एक हिस्सा मिलेगा। 1/3 इसे मिलेगा, 1/3 इसे मिलेगा, 1/3 इसे मिलेगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यह हिस्सा आ जाएगा 1। ठीक है। अगर सालू कहे कि मैं तो शाम के साथ रहूंगी, मैं तो शाम और मैं एक साथ जमीन बोएंगे, हम अलग अलग नहीं रहेंगे, तो यह 1/3 मिला था शाम को, 1/3 मिला था सालू को, तो इनकी जमीन एक ही जगह जोड़नी है तो तो यह आ जाएगी 2/3। हम इसे ही भिन्न कहते हैं। तो यह जो जगह है यह हो जाएगी 2/3। ठीक है। यह मुझे आज आपको बताना था।
मैंने आज आपको बताया भाजक भागफल शेषफल के बारे में। उसके लिए मैंने आपको सवाल दिए, आपको करके मुझे कमेंट में जवाब देना है। मैंने आपको बताया शून्य पद की गुना, अगर किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वह 0 ही हो जाती है। आपको सवाल दिए है, कमेंट में आंसर देना। मैंने आपको बताया भिन्न के बारे में, अगर किसी खेत का एक छोटा सा हिस्सा उसे भिन्न कहते हैं। मैंने आज आपको यह बताया। आज के लिए इतना ही।